ओके जी, हमारा लास्ट टॉपिक है ड्राई माउथ, जिसको हम जीरोस्टोमिया भी कहते हैं। जीरोस्टोमिया एक ये भी एक इम्पोर्टेंट रेसिक्यू के तौर पे जो है ना आ सकता है, ठीक है ना। तो जीरोस्टोमिया एक रेयर डिजीज़ है, पर ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। और ये जीरोस्टोमिया जो है ना, या तो लॉस ऑफ सलाइवरी फंक्शन या रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन हो सकता है। लॉस ऑफ सलाइवरी फंक्शन का मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड किसी भी ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से जो है ना डिस्ट्रॉय हो गया, इस वजह से जो है ना जो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन है वो सारा खत्म हो गया है। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन क्या मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड का जो है ना जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, लेस सलाइवा प्रोडक्शन होती है। तो इन दो कॉजेज की वजह से जो है ना जो ओरल कैविटी में सलाइवा है वो ओवरऑल कम आएगा, और सलाइवा कम होने की वजह से हमें पता है कि जो सलाइवा होता है बेसिकली ओरल कैविटी में वो लुब्रिकेशन काज करता है और हमें फ्लूइड मिलता है। तो इस तरह जो है ना हमारा माउथ जो है ड्राई नहीं होता। तो इस तरह जो है ना अगर तो ये इन दोनों रीजन की वजह से सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा ओरल कैविटी में, तो क्या होगा, जीरोस्टोमिया हो जाएगी, ड्राई माउथ हो जाएगा। ड्राई माउथ जीरोस्टोमी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो मेडिकेशन क्या करती हैं, यानी आप किसी भी और अंडरलाइंग सिस्टमिक डिजीज की मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो जो है ना मेडिकेशन सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन या उसमें जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और सलाइवरी ग्लैंड की प्रोडक्शन जो है ना उसको कम कर सकती हैं। दूसरा क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, किसी भी रीजन की वजह से ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी या चोट आई है, उसकी वजह से जो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन या वो सलाइवरी ग्लैंड सारा लॉस्ट हो चुका है, तो इस तरह सलाइवा की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो वो जो है ना सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन को इफेक्ट या कम कर सकता है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि आप नॉर्मली किसी कैंसर की थेरेपी कर रहे हैं, तो रेडिएशन जब पास करते हैं तो कैंसर सेल के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ जो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल जिसमें ग्लैंड भी आ जाते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी के नतीजे में अगर तो सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय होते हैं तो सलाइवा का फंक्शन भी और सलाइवा का फंक्शन और सलाइवा का प्रोडक्शन वो भी कम हो जाएगी। कीमोथेरेपी करते हैं तो कीमोथेरेपी में आपको पता है कि अब नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आपके जो कैंसर सेल वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो आपके नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज में होता है कि बॉडी की एंटीबॉडीज अपनी सेल के खिलाफ एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, इसलिए हम इसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। और इसी तरह जो सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसके सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, इस तरह सलाइवा की प्रोडक्शन वो कम होती है। इस तरह जो है ना सलाइवा की प्रोडक्शन कम होगी, ओरल कैविटी में सलाइवा कम आएगा, सलाइवा कम होगा तो ड्राई माउथ हो जाएगा, जिसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं। इसके हम इफेक्ट्स की बात करें कि ओरल कैविटी में जीरोस्टोमिया के क्या क्या इफेक्ट आते हैं। एक तो ये है कि इसका लॉस ऑफ प्रोटेक्शन, इसका जो प्रोटेक्शन एक्शन होता है ना सलाइवरी ग्लैंड में, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, लुब्रिकेशन होती है, यानी फ्रिक्शन से जो है ना आपका ओरल कैविटी में जो ओरल म्यूकोसा क्योंकि सॉफ्ट होता है, अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं होगी तो फ्रिक्शन की वजह से वो एपिथेलियम उसकी लॉस्ट हो सकती है। तो इस तरह इसका एक तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें क्या होगा, ये कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो ओरल टिश्यूज होते हैं वो ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, क्योंकि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं, तो हमारी ओरल कैविटी में जब खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, कोई भी वायरसेस वगैरह। तो अगर एंटीबॉडीज कम होंगी या नहीं होंगी तो क्या होगा कि जो ओरल टिश्यूज होंगे वो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि जो सलाइवा आपका होता है वो एक तो ईटिंग यानी लुब्रिकेशन कराता है, और इसमें कुछ एंजाइम होते हैं डाइजेशन, अर्ली डाइजेशन कराते हैं, तो ईटिंग में हेल्प करता है सलाइवा। लेकिन जब सलाइवा कम होगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग होगी। सलाइवा आपको पता है कि स्पीच में रोल प्ले करता है। अगर आपका ड्राई माउथ कभी हो जाएगा तो आपको आप देखेंगे कि आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्पीच में भी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो आपकी स्वेलिंग होती है ना, जैसे आपका बोलस बनता है ना ओरल कैविटी में बोलस, क्योंकि वो लुब्रिकेट होता है, उसके ऊपर सलाइवा लगा होता है, वाटरी सलाइवा, तो अगर वो सलाइवा ही कम होगा तो क्या होगा, बोलस जो है ना वो हार्ड या एक फ्रिक्शन सरफेस बन जाएगी और उसकी जो स्वेलिंग होगी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना ये लेस सलाइवा प्रोडक्शन क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया क्या कर सकते हैं, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग भी कर सकता है। केरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए केरीज के चांसेस ज़्यादा होती हैं। एक ये है कि इसमें क्योंकि जीरोस्टोमिया में क्या होता है कि लेस सलाइवा होता है, तो लेस सलाइवा होने की वजह से क्या होता है कि लेस एंटीबॉडीज होंगी यानी आईजीजी होंगी, और आईजीजी होने की वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है ना उसको ग्रो करने का ज़्यादा चांस मिलेगा बैक्टीरिया को, ठीक है ना। बैक्टीरिया जब ज़्यादा ग्रो करेंगे तो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एसिड, अब आपको पता क्या है, ये केरीज जो मेन कॉज होता है वो एसिड होता है, यानी प्रोटॉन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं आपका जो टीथ होता है ना उसकी यहाँ पे यानी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं और केरीज टूथ केरीज स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हाँ, सबसे पहले हम इस पेशेंट को यही बता सकते हैं कि जो है ना इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ये एक जो है ना डिजीज़ है, इसको आप जो है ना लाइफ स्टाइल के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप जो है ना उसको बताना है कि ये जो है ना अगर आप इसमें एहतियात बरतेंगे तो ये जो है ना आपको आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कोई भी अगर तो उसमें ओरल कैविटी में यानी उसके अलावा कोई और सिम्टम्स आ रही है तो उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दें। तो क्या आता है कि आर्टिफिशियल सलाइवा दे देंगे, यानी जो बाहर से एक सलाइवा यानी हम उसको दे देंगे, वो जो है ना ओरल कैविटी में वो ले लेगा, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल सलाइवा दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं जिसमें पाइलोकार्पिन है। ये पाइलोकार्पिन क्या कराती है, सलाइवा जो होती है ना सलाइवरी ग्लैंड में जितने भी एसिड बच चुके होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कराती है। उसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, ये मेडिकेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर में जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से जो है ना ये इसमें चेंजेस आ सकते हैं और ये इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं।